आगे देखिए इस वीडियो में। रिजल्ट हमारे पास आया नहीं तो हम कैसे उसमें वीडियो डाल दें। तो हम उन्हें एक क्लियर रिजल्ट देंगे जिसमें अगर पानी है तो पॉइंट लेंगे, नहीं है तो क्लियर मना करेंगे। सर जांचना बहुत बारीकी से पड़ता है, तभी हमें समझ आता है कि बेसिकली फ़र्क क्यों आ रहा है, उसने वो पॉइंट क्यों लिया होगा। तो ये छोटे छोटे अंतर रहते हैं। वेलकम टू अमृतास भूजल सर्वेक्षण। मैं हूं आपका होस्ट अमित मिश्रा। हम धार के पास में एक जगह है, ये बागोद करके कुछ एक गांव है जहां पर हम जांच के लिए आए हुए हैं। अभी हमारे जो क्लाइंट हैं वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो सोना में मोती गेहूं होता है उसकी खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं और बड़े ही जुझारू स्वभाव के हैं ये। यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग लाने की इच्छा रखते हैं और उनकी इच्छा ये भी है कि वो आसपास में सोचते हैं कि जो किसान हैं उन तक भी मॉडर्न फार्मिंग लेकर आया जाए या उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी शिफ्ट किया जाए। लोगों को सिखाने की भी बहुत रुचि रखते हैं वो। तो ऐसे हैं सुमित जी, जिनसे मेरी बात चल रही थी और जिनका खेत हम जांच करने के लिए आए थे। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुमित जी के पास पानी तो है, उनके पास सफिशिएंट पानी का सप्लाई है। पास में उनके खेत के पास में तालाब है, ये नाला चल रहा है, नाला भी इस एरिया में है। अभी उनकी जो पानी की डिमांड है, बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ गर्मी को लेकर है। तो गर्मी में अगर उनको पानी मिलेगा तो वो फार्मिंग को जो है वो तीसरी फसल ले पाएंगे और उस हिसाब से उनकी प्लानिंग है। तो हमारी जो सर्वे है अभी उस हिसाब से चालू होगा। हमें उन्हें एक बेस्ट पॉइंट डिटेक्ट करके देना है ताकि उनका जो पानी का रिक्वायरमेंट गर्मी का है, अगर वो हो उस कंडीशन में ही हम पॉइंट लें। अगर वो पानी नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम पॉइंट नहीं लेंगे। हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी इस चीज़ से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमें अननेसेसरी कोई नुकसान नहीं करना है। इन केस अगर ऐसा पानी नहीं है, गर्मियों में पानी नहीं चलेगा, तो उन्हें एटलीस्ट ये नॉलेज में रहे ताकि वो अब बोरिंग की तरफ दिमाग ना लगा के कहीं ना कहीं पानी को स्टोर करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए छोटा सा फिर से एक तालाब बनाए और उसकी हेल्प से फार्मिंग करें। तो हम उन्हें एक क्लियर रिजल्ट देंगे जिसमें अगर पानी है तो पॉइंट लेंगे, नहीं है तो क्लियर मना करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो भविष्य में बोरिंग में लगने वाले पैसे हैं वो बच जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये करीबन 21 से 22 बीघा का साइट है, इसको पूरा हमें कंप्लीट करना है और अभी करीबन हम 8 से 10 बीघा का साइट कंप्लीट करके आ चुके हैं। अभी ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे हमें टेस्ट करना है और जो भी रिज़ल्ट रहेंगे पैरेलली आप साथ में बने रहिए, आप तक भी हम पहुँचाएँगे। धन्यवाद। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट वीडियो आते ही नहीं है तो हम डालेंगे ऐसे। जहाँ तक हमने काम किया, जहाँ तक चर्चा हुई वो वीडियोस आपको मिलेंगी। हाँ। पर जब हमने वो काम, रिजल्ट हमारे पास आया ही नहीं तो हम कैसे उसमें वीडियो डाल दें। तो जहाँ तक काम रहता है वहाँ तक डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करके आते हैं और 6 महीने बाद हमारे वीडियोज़ आते हैं। तो 6 महीने बाद जब आएंगे तो हम उसको अपलोड करते हैं, वो रील्स में अपलोड करते हैं क्योंकि दोबारा वो वीडियो अपलोड करना। हाँ, तो ये चीज़ सर हम लोग फेक वीडियोस पे नहीं जाते। एक भैया इसका भी पता लग सकता अगर। हाँ जी, हम इसे भी बोर में अगर गहराई में अगर वो हो कभी। हाँ जी, हम इसको भी चेक करेंगे। एग्जिस्टिंग जो है ना वो भी टेस्ट होगा। ये खजूर के यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है अपना, और ये जो आम है बस ये यहाँ तक चौड़ाई है। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी भैया। अभी कंडीशन में तो ये ड्राई बोरवेल है। आपका क्या सोचना है जी? अभी कंडीशन में तो ये ड्राई है। नहीं, जैसे डेप्थ अगर इसमें और नीचे अगर अपन जाएं और मिल जाए कभी, शायद हम आते तो हम पॉइंट भी नहीं लेते इसे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो फरवरी तक तो पानी चलता है इसका, तो फरवरी एंड में जो है बहुत लूज हो जाता है, वो सांस लेनी चालू कर लेता है। नहीं छोड़ेंगे हम इसे, आगे बढ़ते हैं।
आसपास वालों के कहाँ? एक ये वाला है, इसका भी बोर चलता है। कहाँ कब तक चलता है मतलब? लगभग मार्च एंड तक चल जाता है। हाँ, मतलब कंडीशन तो वही है बेसिकली। डेप्थ का भी कैलकुलेशन डेप्थ हम कंटूर में कैलकुलेट करते हैं, इसमें नहीं। तो इसमें कैसे मतलब इसमें ये क्या करेगी? ये मशीन बेसिकली सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ पे पानी के जो पत्थर हैं, जो पोरस और परमिएबल रॉक है, जिसे हम एक्विफर बोलते हैं, आव या झिरी बोलते हैं, वो यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, कितने एक्टिवली अवेलेबल हैं और कौन से हैं। ऊपर बरसात वाले जो अभी चालू कंडीशन में जो है। हाँ, जो बरसात वाले अलग अलग फ़र्क कर सकते हैं हम इसमें से। अच्छा। बरसात वाले अलग फ़र्क कर सकते हैं और नीचे जो डीप सीटेड होते हैं वो अलग फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा, इस जगह पर भी टेस्ट करने के लिए मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसा इंडिकेशन आ रहा था कि नेचुरल वाटर एक्विफर कुछ इस जगह पर दिख रहा है। अब इधर ऊपर चढ़ने के बाद समझ में आया कि यहाँ कुछ छोटा सा तालाब है, तो ये इतना अंतर पड़ता है सर। जांचना बहुत बारीकी से पड़ता है, तभी हमें समझ आता है कि बेसिकली फ़र्क क्यों आ रहा है, उसने वो पॉइंट क्यों लिया होगा। तो ये छोटे छोटे अंतर रहते हैं ऐसा। उसने तो सिर्फ ये बताया था, एक्चुअली मशीन भी इससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसकी छोटी थी। उसने सिर्फ ये बताया था, उसके वहाँ घूमने लग गई थी। तो मैंने कहा यार ये पता कैसे लगा आपको? बोले कि ये क्या है, गीला पत्थर डिटेक्ट कर लेती है। ऐसा नहीं है, होता क्या है सर, बेसिकली उन लोगों को ना एग्जैक्टली क्या शब्द बोलते हैं, वो नहीं आता। ये काम कैसे करती है ये नहीं आता। इन लोगों ने क्या किया, हमारे जैसे कुछ लोगों को देखा जो ऐसा काम कर रहे हैं और बेसिकली पता किया कि ये मशीन कहाँ मिलती है, लेकर आया और बस चालू कर दिया। स्टडी नहीं कर रखी उन्होंने, कुछ भी उन्हें पता नहीं है। आप ये पूछें कि मशीन क्या काम करती है, कैसे करती है, क्या करेगी, आप रिजल्ट कैसे बनवाते हो, एक 24 घंटे वाली बाद रिपोर्ट जो आती है वो क्या करते हो आप उसमें कि 24 घंटे रखते हैं, कुछ नहीं पता है उन्हें। तो हो क्या रहा है, वो लोग बस ये लेकर आ जाते हैं और सोचते हैं कि बस हम भी पैसे कमाएंगे। उसके वीडियोस में ये था, उसने किसी का वो बताया था, जैसे जो आपकी वो मशीन है रिवर जी वाली, इसी टाइप की एक मशीन थी, तो उसमें सब डाटा डाल के और उन्होंने ग्राफ बताया था बना हुआ पूरा, जो अपन कलर ग्रेडिंग करके दी थी। हाँ, मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते थे, उस टाइप का बना हुआ था। उसमें वो अलग अलग बता रहा था कि ये जो ब्लू है ये पूरा पानी की साइड है, ये इस जगह है, ये इतनी डेप्थ पे है। वो PQWT मशीन है एक। अच्छा। उसके हेल्प से ये लोग करते हैं बेसिकली, वो रजिस्टिविटी के माध्यम से, कि जिसकी कम रजिस्टिविटी, बेसिकली ऐसा समझें कि जो हैदराबाद बेस्ड मशीन थी, जो पुराने ज़माने में कुआं टेस्ट करने के लिए आती थी, आपने देखा होगा वायर वगैरह लगा के, तो ये लोग ना रजिस्टिविटी मेथड, ये हैदराबाद इंडियन बेस्ड कंपनी है हैदराबाद की, उसने ये निकाला था। उसकी हेल्प से हम लोग कुएं का पानी का सोर्स डिटेक्ट कर लेते थे। इसका मतलब ये होता है कि रजिस्टिविटी जब टेस्ट होती है तो जितना कम रजिस्टेंस उतना ज़्यादा पानी, और जितना ज़्यादा रजिस्टेंस उतना कम पानी। तो जो रेड लाइन और इन सब चीज़ों को इंडिकेट कर रही है, मतलब वो हाइयर रजिस्टेंस वैल्यू है, और जहाँ कम रजिस्टेंस वैल्यू आ रही है पानी ज़्यादा आ रहा है। अब उस बेसिस पे ज़्यादा दिखा तो रहा है, पर वो बेसिकली उस रॉक का नेचर कैसा है, कितनी डेप्थ पे दिखा रहा है, वो कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड है, या नेचुरल जो बरसात के पानी के बाद चलती है वैसी है, या नीचे की पानी है, ये डिफरेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अब इन मशीन के हेल्प से हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं कि पानी के पत्थर वहाँ पे कौन से हैं, ऊपर पानी मिल रहा है या नीचे पानी मिल रहा है। तो इसकी सटीकता ज़्यादा है। जो इधर के लोगों ने उसको शब्द बदल कर अपनी कंफर्ट के हिसाब से गारंटी का नाम दे दिया है। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है कि गारंटी हो गई या ऐसा कुछ। हम मशीनों के माध्यम से किसी एक सक्सेस की तरफ बहुत क्लोज तक जा सकते हैं, हम ऐसा समझें। तो वो रास्ता हमें पता है कि बेसिकली इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे, पर हम ये समझे कि नहीं ऐसा ही कुछ होगा तभी ऐसा मिलेगा, तो वो संभव नहीं है सर। तो हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग अब क्रॉस क्यों करते हैं बार बार? तो हम भी तो ऐसा करके आ सकते हैं कि मैं जाऊं एक बार ऐसे जाऊं और रिटर्न आऊं और मैं अपनी मशीन रखूं और पैसे लूं चला जाऊं। पर सर हम लोग भी अपनी नेक्स्ट लेवल कोशिश करते हैं, हर प्लॉट को पूरा क्रॉस करते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। उसका कारण है ताकि हमें सोर्स पता चल जाए कि कहाँ से आ रहे हैं, किस माध्यम से पानी मिल रहा है। जैसे अभी मुझे थोड़ा भी इंडिकेशन मिला, मैंने इधर चढ़ा और मुझे पता चला कि यहाँ तालाब है, ये आपने मुझे बताया नहीं था और शायद मैं भी यहाँ कभी नहीं आया, है ना। तो ये इधर से फर्क पड़ता है सर, तो ये अंतर है। तो बारीकी से टेस्ट करने का मतलब ही यही होता है ऐसा।
चले सर, चले आगे की तरफ। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ये पॉइंट उसने क्यों लिया था और उसे क्यों दिखा होगा? हाँ? उसका एक विशेष कारण है, ये तालाब। अच्छा, यहाँ पर वही पानी दिखा रहा है जो बेसिकली तालाब का पानी है, वो रिस्क कर इस जगह पर पहुँच रहा है और वो आपके उस वाले बोरवेल पे भी पहुँच रहा है, तालाब वाला। अब इसका मतलब ये है कि जब तक वो तालाब एक्टिव रहता है उसके सूखने के कुछ दिन आगे पीछे तक आपके बोरिंग चलते हैं। नहीं, उसके तो करीब महीने भर बाद तक चलता है। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना सर, हाँ, कुछ दिन आगे पीछे तक चलते हैं, ये संभावना है। अब अभी पानी कमज़ोर है, अभी हमारे पूरे प्लॉट में मशीन थोड़ा सा डिटेक्ट कर रही है तो वो इस जगह पर कर रही है। अच्छा। और जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मुझे इस दिशा में भी मूव करने के लिए बोल रहा है। मतलब जब वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे पानी था तो, पर करीब 60 से 70 फीट पे था और थोड़ी सी मतलब वो जो एकदम रिस्क कर पानी भर जाता है ना और उसको हम पंप कर लें, वैसा कुछ पानी है तो वहाँ मिल जाता अगर सीज़न होता तो। अच्छा, हाँ, वो जैसे मशीन वाले ने भी बोला, बोले भैया 260 या 270 का बताया उसने, बोले 260-70 पे बोले आव मिली है, खाली है, सूखी है। वो मशीन पे इनको थोड़ा सा पता लगता है तो बोले कि उस समय चलेगी। मैंने कहा उस समय चलने के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी है ही सही, बेसिकली वही है बोरवेल। हम दोनों टेस्ट कर लें। ये दोनों टेस्ट अगर अपन कर लें, क्योंकि वो वाला जाने के बाद में भी ये दोनों जो है फिर भी दम रखते हैं, थोड़ा 15-20 दिन एक्स्ट्रा चलते हैं। तो अगर इनमें गहराई में अगर और हो, जैसे ये 500-550 है, वो 230 ही है वो वाला। आपने बताया था कि 6 इंची से आपने उसको 7.5 इंची करवा लिया, 7.5 करवा लिया, 7.5 करवा दिया। तो उसमें और अगर गहराई में कोई चांसेस हो तो अपन वो उसको देखेंगे। हाँ। और ये अभी खेत आपका कैसे कहाँ पे है ये मुझे बताइए। ये वाला पूरा यहाँ से वहाँ तक, ये हरा जो है ये भी मेरा ही है, ये वाली जो मेड़ दिख रही है ना बीच में, इससे इधर पूरा मेरा है। तो ये यहाँ से ये हरा ये पूरा इधर ले जा रहे हैं और वो सामने वो घर दिख रहा है, बाउंड्री वॉल के इधर हाँ बाउंड्री वॉल जा रही है और वहाँ से ये पूरा रोड और ये यहाँ तक। और एक ये छोटा सा जो टुकड़ा आपको बताया था मैंने, इसके बाद फिर हम दूसरी जगह चलेंगे। फिर इसका 4-5 टुकड़े के जस्ट पास में जो खेत थे, इसके पास वाले खेत में उसका उमराव को चले नहीं, अभी भी नहीं चले, 4 बीघा है अभी। हाँ ठीक है, तो पहले अभी हम इसको टेस्ट करें। मेरी उम्मीद बोरवेल को टेस्ट कर लेंगे। हाँ, बोरवेल को टेस्ट करेंगे। मेरी उम्मीद ये कहती है कि हम उधर से शुरू करते हुए आते हैं तो वो बोरवेल टेस्ट हो जाएगा, फिर हम इस बोरवेल को टेस्ट करेंगे और फिर हम इधर से नाले से टेस्ट करते हुए लास्ट में जाएंगे। ठीक है ना, आपके उधर तक प्रोबेबली इस जगह पर मिल जाना चाहिए ठीक ठाक पानी। बस अब लास्ट उम्मीद इन दोनों एरियो की तो लास्ट उम्मीद यही है। अब देखते हैं, चले हम उधर से शुरुआत करते हैं। एग्जैक्ट जगह पे निशानी तो था, बाकी फिर
हमारा पहला खीरे। अरे तो एक नहीं एक भैया जो वो वाला है अपनी बाइक खड़ी है, वहाँ वाला जो बोरिंग जो है, एक बार वो बोरिंग चेक कर लो। और एक वो कॉर्नर, हाँ वो तो टेस्टेड है सर। नहीं, वो वाला जो कॉर्नर है ना जहाँ से आपने स्टार्ट करा था, जस्ट वो मेड़ पे ही उसका बोरिंग है, उसका बोरिंग चल रहा है। ठीक है, वो भी देख चुका हूँ। तो उसका कैसे चल रहा होगा? चलिए आगे आप देखो, आपको आपकी संतुष्टि के लिए बता देते हैं। ये निशान तो कर दो उन